श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 14। हिंदी। मैनावती को लग रहा था कि उनके पुत्र राजा गोपीचंद के दुख कम हो, इसलिए राजा को दास दासी द्वारा अभ्यंग स्नान करते देख उन्हें दुख हुआ और राजा की विलासी वृत्ति देखकर मैनावती के आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू नीचे राजा गोपीचंद के शरीर पर गिरे, जिसके कारण राजा ने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें अपनी माता मैनावती रोते हुए दिखी। राजा ने मैनावती के पास जाकर रोने का कारण पूछा। तब उनकी माता मैनावती उनसे बोली, पुत्र, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह सुंदर थे, लेकिन एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुम भी सदा विलास में डूबे रहते हो, लेकिन याद रखो ये सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए तुम ईश्वर की भक्ति करो, तुम अपना जीवन आनंदमय कर लो। तब गोपीचंद माँ से पूछता है, मुझे जीवन का सच्चा सार कौन बताएगा? इस पर मैनावती राजा को बताती है, अपने नगर के बाहर जालंधर नाथ नाम के एक महान योगी रहते हैं। वह तुम्हें जीवन का सही ज्ञान बताएंगे, तो उनकी शरण में जाओ। तब राजा बोलता है कि मैं 12 साल बाद दीक्षा लूंगा। तब मैनावती बोलती है, यह काल चक्र अविरत घूमता रहता है, इसलिए तुम जल्दी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। मैनावती का यह बोलना राजा गोपीचंद की रानी लुमावती ने सुन लिया और उसने बाकी रानियों को भी यह बात बताई, और लुमावती ने अपने मन में योजना बनाई और राजा को वैराग्य से दूर रखने की बुरी कोशिश करने का ठहराया। रात्रि में खाना खाने के बाद राजा जब रानी लुमावती के महल में गए, तब लुमावती ने राजा के साथ वैराग्य के बारे में बात की। तब राजा बोले, मुझे भी वैराग्य प्राप्त करने का विचार है। यह सुनकर लुमावती राजा को बताती है कि आपकी माता आपको वैरागी बनाकर योगी जालंधर को राजा बनाकर गद्दी पर बिठाएगी। इसके बारे में आप विचार करो। यह सुनते ही राजा को यह सब सच लगा और उन्होंने इस विषय पर अपने मंत्रियों से बात की और योजना बनाकर मंत्रियों ने रात के समय योगी जालंधर नाथ को उठाकर गहरे कुआनुमा गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर दिया और उस विषय के संबंध में किसी को भी बताने से मना कर दिया और अपने महल में पहुंचे। दूसरे दिन कुआं पूरा भरा हुआ देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और घास का गट्ठर सर पर लेकर घूमने वाला योगी भी किसी को नहीं दिखा। यह देखकर राजा गोपीचंद की सभी रानियां खुश हो गई, लेकिन रानी मैनावती का अंतःकरण दुख से भर गया। राजा गोपीचंद ने अपने को कुछ भी मालूम नहीं ऐसा दिखाया। उधर कुएं के अंदर योगी जालंधर ने आकाशास्त्र और वज्रास्त्र का प्रयोग करके खुद को सुरक्षित कर लिया और वह समाधि में लीन हो गए। अध्याय समाप्त। इस अध्याय की फलश्रुति। इस अध्याय का श्रवण पठन करने से संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा ग्रंथ में दिया है।